ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। दिसंबर 25, पवित्र आत्मा के रहस्य। हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा तुम्हारे बीच में इसलिए आई है कि तुम्हारी परख हो। इसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनहोनी घटना तुम पर घट रही है, लेकिन जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो आनंदित हो, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंद से उल्लासित हो जाओ। पहला पत्रस 4 अध्याय 12 और 13 पद। दूसरा अनुभव प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 9-10 में मिलता है। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, पर तू धनवान है, और उनकी ईश निंदा को भी जानता हूँ, जो अपने को यहूदी तो कहते हैं पर है नहीं, वरन शैतान के सभाग्रह हैं। जो क्लेश तू सहने पर है उनसे मत डर, प्राण देने तक विश्वासी रह, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। पीड़ा सहना एक बड़ा विशेष अधिकार और सम्मान होता है, और हम इससे बच नहीं सकते। शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, और न ही दास अपने स्वामी से बड़ा होता है। यही काफ़ी है कि एक शिष्य अपने स्वामी की तरह और एक दास अपने स्वामी की तरह हो। हम विश्वासियों को अलगाव का जीवन जीना है। हम संसार की नकल नहीं कर सकते, और न ही अविश्वासियों के साथ असमान जुए में जोते जा सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 17 पद। यह तीसरा अनुभव है, एक अलगाव का जीवन जीना। हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हमारे कपड़े पहनने की आदतें, तौर तरीके, रीति रिवाज और बातचीत परमेश्वर के वचन के अनुसार होने चाहिए। और हमें अपनी बातचीत, लिबास, पसंद, संगीत या इंटरनेट के इस्तेमाल आदि से यही दर्शाना चाहिए कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होती है। चौथे अनुभव के लिए हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 से 20 को देखेंगे। उन्होंने सूली की आराधना करनी शुरू कर दी थी, और फिर धीरे धीरे वे अनेक मूर्तियों को कलीसिया में ले आए और उनकी आराधना करने लगे। लेकिन इन सभी मूर्ति पूजक रीतियों, विधियों को दूर किया जाना चाहिए। ये सभी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह की महिमा को चुराती है। परमेश्वर एक आत्मा है, और यह ज़रूरी है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अपनी आराधना को सहज बनाए रखें और उसमें व्यर्थ रीतियाँ, विधियों और परंपराओं को शामिल करने से बचें।